नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूलिप्स टिप्स फॉर यू पर। आज हम बात करने वाले हैं औषधियों की रानी यानी कि शतावरी की, जिसको कि गमले में आप आसानी से उगा सकते हैं। इसे शतावरी, शतावर, शतमूल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं प्लांट, ये एक मेडिसिनल हर्ब है और हजारों सालों से आयुर्वेद में उपयोग इसका किया जाता है। पहले ये हिमालय के पथरीले वनों में मिलती थी, लेकिन आजकल इसको घर घर में उगाया जाने लगा है और व्यावसायिक रूप से भी इसकी खेती की जाती है। तो ये जो देख रहे हैं, ये क्लाइंबिंग प्लांट है और एस्पेरेगस फैमिली का है। आप जो घर पर एस्पेरेगस उगाते हैं, वो उसमें और इसमें फ़र्क है। इसको हम नाहर कांटा भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे कांटे होते हैं तीखे तीखे से। जबकि जो घर पर जो आप ऑर्नामेंटल प्लांट एस्पेरेगस उगाते हैं, उसमें किसी तरह के कोई कांटे नहीं होते हैं। और रूट्स में भी इनमें काफ़ी फ़र्क होता है। इसकी रूट और उसकी रूट में डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए, बहुत लश ग्रीन सी ये लता बन जाती हैं और एक प्लांट में इसमें 100 से ज़्यादा जड़ें होती हैं। और वही जड़ों को फिर उबालकर, छिलकों को हटाकर, सुखाकर और पाउडर बनाकर मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ये देखिए, मैंने लगभग 1 डेढ़ साल पहले लगाई और अब मेरा प्लांट बिल्कुल मैच्योर हो चुका है और अब ये हार्वेस्टिंग की कगार पे है। यानी कि इसमें से काफ़ी सारी रूट्स होकर के मेडिसिन बनाने के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से इसमें जड़ें फैल गई है और इसने मेरे बड़े से गमले को भी तोड़ दिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप ऐसा प्लांट लगाओ, बड़ा गमला आप लो या फिर मिट्टी में लगाओ, ताकि आप बहुत सारी औषधि नुमा इसकी जड़ें जो है वो प्राप्त कर पाओ। ये देखिए, कितने तीखे तीखे से कांटे इसके आप देख पा रहे हैं। इसलिए जब भी इसको हैंडल करो, आप ध्यान से करिए। ग्लव्स पहन करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आज मैं इसको हार्वेस्टिंग करूँगी, तो इसका ऊपर से इसको कट लगा दूँगी, ऊपर वाली सारी ग्रीन पार्ट हटा दूँगी और नीचे से जो जड़ें हैं मोटी मोटी सी, उनको अच्छी तरह से धो करके, छिलकों को उतार करके, पाउडर बना करके इसका हम यूज़ कर सकें किसी भी मेडिसिन में। काफ़ी सारी इससे मेडिसिन बनाई जाती है। ये वात और पित्त का शमन करती है। तासीर इसकी ठंडी होती है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने पर ये कफ को बढ़ावा दे देती है। इसलिए आप किसी भी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर के ये औषधि का सेवन कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी लंबी लंबी मोटी मोटी सी, जैसे एक मूली होती है, उसी तरीके से इसकी रूट्स होती है। आप देख पा रहे हैं, पूरे गमले में फैल गई है। और जब मैं ये छोटी छोटी सारे जड़ें हटा दूंगी इसके आसपास की, तो लगभग 100 से ज़्यादा मुझे लंबी लंबी रूट्स इसकी देखने को मिलेगी और उन्हीं का आयुर्वेद में यूज होता है। आप इसको हेल्थ टॉनिक के रूप में महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं। ज़्यादातर इसको महिलाएं लड्डू बना करके खाती है। इसकी जो पाउडर बनता है, इससे प्रजनन संबंधी समस्याओं को ये ठीक करती हैं। आप इसको बीज से उगा सकते हैं, ऑनलाइन बीज मिलते हैं और ऐसे इसके ऊपर भी बीज लग जाते हैं। अभी मेरी छत पर एक प्लांट और है, उसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी सारे बीज भी आ गए हैं। तो गोल गोल छोटे छोटे पहले वो बीज ग्रीन होते हैं, फिर रेड होकर के ब्लैक हो जाते हैं। तो आप मार्केट से जब लाएंगे तो छोटे और काले कलर के बीज आएंगे। उगाने में थोड़ा समय ले सकते हैं ये, इसलिए आप इनको भिगो करके उगाएं। और जब उगाना हो तो मई से सितंबर के बीच में आप इनको उगाइए और खूब सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर आप बीज से नहीं उगाना चाहते हैं तो नर्सरी में भी ये प्लांट इजीली मिल जाता है, 25 से 30 रुपए का। बलुई दोमट मिट्टी में इजीली लग जाता है, जिसमें कि 40% आप ग्राउंड सॉइल लीजिए, 30% सैंड, 30% कंपोस्ट, 40-30-30 का आप रेशो लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, देखिए कितनी लंबी लंबी रूट्स। तो रूट्स के कारण ये पोट टूट जाता है, इसलिए आप इसको बड़े पोट में ले पहले से ही, ताकि कभी किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी ना आए और आपके पोट का नुकसान नहीं हो। आयुर्वेद में दोस्तों इसको औषधियों की रानी कहा जाता है। इसका नाम भी काफ़ी सारे हैं, सत्वीरिया, बहुसुता, अति रसा, नारायणी आदि इसके नाम हैं। कांटों वाली झाड़ीदार लता है, लेकिन आप इसको सजावटी पौधे के रूप में भी घर में लगा सकते हैं। 100 रोगों में प्रभावकारी ये बताई गई है। पत्ते पत्ते देखिए, इसके पत्ते जो है पतले सुई जैसे नुकीले हैं और कांटे लगभग 1/4 इंच लंबे होते हैं, सीधे से होते हैं। और इन कांटों के कारण ही शायद इसका नाम हमारे राजस्थान में नाहर कांटा पड़ा है। अब चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ, मेरे जो छत पे प्लांट पड़ा है और उसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी सारे बीज भी आ गए हैं और उसने गमले को तोड़ दिया है। तो आप वो प्लांट देखिए और साथ में ही इसका मैं कर लेती हूँ हार्वेस्ट। थोड़ी पतिदेव की हेल्प लेनी पड़ेगी और जा करके इनको अच्छे से धो करके ऊपर वाले इन चीज़ों को हटा करके इन जड़ों का हम काम में ले लेंगे। और नेक्स्ट ईयर फिर उनके बीज जो हैं बो करके काफ़ी सारे हम प्लांट लगा लेंगे। इसके फल जो है मटर के आकार के होते हैं और इसकी जड़ों का ही मेन रूप से औषधीय प्रयोग होता है।
प्लांट के नीचे 100 से ज़्यादा जड़ें हैं। चलिए हार्वेस्ट कर लेते हैं और साथ में ही जब तक पतिदेव इनको हार्वेस्ट करें हम चलते हैं ऊपर छत पर और देख लेते हैं इनके फ्लावर्स। ये देखिए काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें तो ये थोड़ा शेलो प्लांटर था, मेरा बच्चों का खिलौना था, उसमें मैंने लगाया और काफ़ी अच्छे से ये पनप भी गई, पूरी ग्रीन थी। आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा यही प्लांट है और अभी ये मैच्योर हो चुका है। काफ़ी सारी फ्लावरिंग मंजरी के रूप में इसके फूल हैं, 2 इंच लंबी लगभग मंजरी है और सफ़ेद फूल थोड़े थोड़े सुगंध भी इनमें आती है और ये लगते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में और साथ ही इनमें छोटे छोटे से फल आ रहे हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।